और बुलेटिन में अब सीधा रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, जो कि बांदा से सामने आ रही है। तेज रफ्तार बोलेरो और स्कॉर्पियो में टक्कर देखी गई है। 4 लोगों की यहां पर मौके पर ही मौत हो गई है। 6 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे जब ये हादसा हुआ। चित्रकूट के राजापुर से वापस बांदा के निवाई जा रहे थे ये सभी लोग, लेकिन ये बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया है। 4 लोग मौके पर ही, 4 लोगों की मौत हो गई है। तेंदुआरी थाना क्षेत्र के पापरेंदा गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ है। शादी से ये सभी लोग जो है वो वापस लौट रहे थे, लेकिन अचानक ये जिस तरीके से हादसा होता है, इसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। तेज रफ्तार बोलेरो और स्कॉर्पियो की टक्कर हो जाती है आपस में, 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर, और इसके बाद कई लोग वहां पर घायल हैं, जिन्हें हालांकि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा कि यूपी बोर्ड समेत अन्य शैक्षिक बोर्डों की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे विद्यार्थियों को मेरी स्नेहपूर्ण शुभकामनाएं। आप सभी लोग बिना किसी तनाव के पूरे मन से परीक्षा में शामिल होइए। आपके द्वारा किए गए परिश्रम से निश्चित ही मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 10वीं और 12वीं के पेपर आज से लेकर 4 मार्च तक चलेंगे। आज हाई स्कूल के छात्रों का हिंदी का पेपर चल रहा है। वहीं सेकंड शिफ्ट में दोपहर 2 से लेकर शाम 5:55 तक इंटरमीडिएट हिंदी का पेपर होगा। परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी है। 4 मार्च तक ये परीक्षा चलने वाली है और इसके लिए बड़े सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा को लेकर के अलग अलग केंद्रों में लगातार निगरानी यहाँ पर रखी जाएगी। ये पहले ही साफ कर दिया गया है, अगर कोई भी नकल करते पाया जाता है या कोई किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई घटना होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरीके से इस बार नकल विहीन बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं सरकार की तरफ से। तो यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। 10वीं और 12वीं के पेपर आज से लेकर के 4 मार्च तक होने वाले हैं। इसको लेकर के सरकार की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। खासतौर से सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 2 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं। आज हाई स्कूल के छात्रों का हिंदी का पेपर हो रखा है। वहीं सेकंड शिफ्ट में दोपहर 2 से लेकर के 5:15 तक हिंदी का पेपर होना है इंटरमीडिएट का। परीक्षा के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं, क्योंकि इस बार ये साफ तौर पर कहा गया है कि नकल विहीन परीक्षाएं कराई जाएंगी। और इसको लेकर के जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये 3 तस्वीर आप देखिए, लखनऊ, कानपुर और इटावा से सामने आई हैं ये, जहां पर जब खास तौर पर इंतजाम यहाँ किए गए हैं फुल। और आप देखेंगे यहाँ पे छात्रों का स्वागत भी यहाँ पर किया जा रहा है। परीक्षा के लिए छात्रों को उत्साह भी यहाँ पर नजर आ रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज छात्रों का ये परीक्षा। तो यूपी बोर्ड की महापरीक्षा का गणित अब आप जान लीजिए। तो कुल छात्रों की संख्या इसमें तकरीबन 58,85,745 है। वहीं 10वीं के छात्रों की बात की जाए तो 10वीं के छात्रों की संख्या 31,16,487 है। 12वीं के छात्रों की अगर बात की जाए तो 27,69,258 संख्या 12वीं के छात्रों की है। और इसके लिए कुल परीक्षा केंद्र 8,753 है। 16 जिले ऐसे हैं जिसे अति संवेदनशील घोषित यहाँ पर किया गया है और 242 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 936 संवेदनशील परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड भी लगाए गए हैं तकरीबन 521। तो तैयारी पूरी हो चुकी है। आज से परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 4 मार्च तक चलने वाली है। और किसी भी तरीके से नकल ना हो सके, इसको लेकर भी खास तौर पर तैयारी की गई है। इसको लेकर के हमारी बड़ी टीम जो कि ग्राउंड पर मौजूद है, प्रयागराज से हमारे साथ मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे साथ शैलेश अरोड़ा जो कि वहां से पूरी जानकारी देंगे। मेरठ में क्या इंतजाम है, सनु शर्मा हमें बताएंगे। उधर कानपुर में कैसी तैयारियां है, रतीश त्रिवेदी वहां से हमें बताएंगे। तो रतीश, आपका रुक कर रही हूँ, कानपुर में कैसे आप तैयारियां देख रहे हैं, छात्रों को लेकर के किस तरीके से क्या कुछ नियम राज रखे गए हैं, क्योंकि नकल विहीन परीक्षा को लेकर के इस बार सरकार सख्त नजर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की इस बार मंशा है और फोकस भी ये है कि नकल विहीन परीक्षा को कराया जाए। हम हर साल इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होनी हैं। हाई स्कूल की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो गई हैं। आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे अपनी सीमा में रहते हुए कि बच्चे डिस्टर्ब भी ना हो। जो परीक्षा हैं वो शुरू हो गई हैं। यहाँ पर करीब 568 बच्चे जो हाई स्कूल के हैं
वो यहाँ पर अपनी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। अपने एग्ज़ाम्स को यहाँ पर संपन्न कराया जा रहा है। जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा काफ़ी गहरी की गई है और मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है। प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए सेंटर्स जो हैं, केंद्र बनाए गए हैं। 131, अगर कानपुर की बात की जाए तो 131 केंद्रों में ये परीक्षाएँ आयोजित की गई हैं, संचालित की जा रही हैं। और इसके लिए जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं उनको पूरी तरीके से उनका पालन किया जा रहा है। ये जो टीचर्स हैं जो व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। जो प्रिंसिपल हैं वो खुद यहाँ पर देख रही हैं व्यवस्थाएं किस तरह से की गई हैं। उनसे एक बार बात कर लेंगे, व्यवस्थाएं किस तरह से की गई हैं। सभी परफेक्ट हैं। कल रात तक रुक करके हमने सारे सीसी कैमरे एक एक चेक करके और साथ ही सबको अनाउंसमेंट के द्वारा सबको सूचित किया जा रहा है। बच्चे OMR गलत ना करें, ये पहला बार इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन है, तो हम लोग इस पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। कक्षा जो बहुत बेहद निर्देश दे दिए हैं, लाइट्स वगैरह की उनको प्रॉपर व्यवस्था करी है। इन परीक्षा कराने के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली सारे कक्षा जो कह दिया गया है, कहीं इस तरह का कुछ यानी यहाँ पे खास तौर पर तैयारियां की गई हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एक बार मेरठ का रुख करते हैं। मेरठ में किस तरीके की तैयारियां हैं, सनुज वहां से हमें बताएंगे। सनुज। देखिए, मेरठ में 121 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा शुरू हो चुकी है और एहतियात के तौर पर यहाँ जो मुख्य गेट है आरजी इंटर कॉलेज है, आरजी इंटर कॉलेज का जो मुख्य गेट है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और ये देखिए जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो सीसीटीवी कैमराज यहाँ पर लगाए गए हैं। तमाम जो सेंटर्स हैं वहाँ सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं और मेरठ में करीब 3600 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ये परीक्षा चल रही है। सुरक्षा के बेहतर पुख्ता इंतजाम है और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन ने मंडप स्वामियों के साथ यहाँ बैठक ली और निर्देश दिए हैं, चूंकि एग्जाम शुरू हो गए इसलिए 10 बजे के बाद जो डीजे है वो ना बजाएं। और इसी के साथ ही जो तमाम परीक्षा केंद्र हैं वहाँ किसी भी तरीके से जो बिजली कटौती है वो बिजली कटौती ना होने दी जाए। पूरा दावा किया जा रहा है कि नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी। पुख्ता इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर पहरा है, हर शख्स पर सीसीटीवी कैमरे की पैनी निगरानी है। अब देखना ये होगा कि चप्पे चप्पे पर पहरा लगा दिया गया है। एक बार प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद मोइन वहां से बने हुए हैं। मोइन, वहां पर क्या तस्वीर है? देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ भी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के CAV इंटर कॉलेज सेंटर पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी अंदर परीक्षा दे रहे हैं और बाहर जो है उनके वो परिवार के लोग जो उनके अभिभावक हैं वो मौजूद हैं। अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ कुल 328 केंद्र बनाए गए हैं। इन 328 केंद्रों पर 2,20,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। आज पहले दिन हिंदी की परीक्षा है और अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ भी जो है नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए जाने के दावे किए गए हैं। प्रयागराज को अति संवेदनशील जिलों की कैटेगरी में रखा गया है। यूपी बोर्ड का हेडक्वार्टर भी प्रयागराज में ही है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो परीक्षार्थी हैं वो तो परीक्षा देंगे ही, साथ ही साथ जो बोर्ड है, जो सरकार है, उसकी भी एक बड़ी परीक्षा है कि जो पूरा एग्जाम है उसको किस तरीके से बिना किसी विवाद के, बिना नकल के शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराया जाए। तो पुख्ता इंतजाम किए जाने के दावे किए गए हैं। हालांकि ये दावे हकीकत की कसौटी पर कितने खरे उतरेंगे इसकी परीक्षा होने अभी बाकी है। बिल्कुल देखना होगा ये दावे कितने खरे उतरते हैं। एक बार राजधानी का रुख कर लेते हैं क्योंकि प्रयागराज में क्या तस्वीर है वो हमने जान लिया, मेरठ और कानपुर में। अब राजधानी व लखनऊ में क्या तस्वीर है, किस तरह के इंतजाम है शैलेश? देखिए, अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं नकल विहीन परीक्षा की, लेकिन आखिर ये नकल विहीन परीक्षा होगी कैसे, इसके लिए इंतजाम क्या, हम सीधे वो दिखाते हैं बिना बहुत ज़्यादा बात किए। आप देखिए, ये हमारे पीछे जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम है। जो तैयारी है वो इस तरह की है कि जो भी परीक्षा केंद्र है वहाँ पे एक कंट्रोल रूम है, एक एक परीक्षा कक्ष की CCTV कैमरों से निगरानी हो रही है। इसके बाद जनपद स्तर पर एक कंट्रोल रूम है जहाँ से पूरे ज़िले के जितने परीक्षा केंद्र हैं उनके एक एक कमरे की CCTV कैमरे से निगरानी हो रही है और ये जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम ही अंदर की तरफ हम जा रहे हैं। और तीसरा जो इसके बाद लेवल है वो है राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम, जहां से पूरे प्रदेश के जितने भी परीक्षा केंद्र 8000 से ज्यादा उनकी निगरानी है, यानी एक ही कमरे से उनकी निगरानी की जा सकती है। जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम पर हम आ गए और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये जो आप CCTV कैमरे लगे हुए देख रहे हैं, ये जो मॉनिटर्स पर जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, अलग अलग कॉलेज हैं, अलग अलग जगह की यहाँ पर जानकारियाँ जो हैं वो आप देख सकते हैं। और खुद देखिए, इस समय जो लखनऊ मंडल के जो JD हैं सुरेंद्र तिवारी जी, वो यहाँ पर मौजूद है और अभी हम देख रहे हैं वो एक कॉलेज के, ये हम देख पा रहे हैं बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज है और उसके जो क्लासरूम्स हैं उनकी वीडियो यहाँ पर देखने की कोशिश की जा रही है, उनको ओपन किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से बगल में एक हम देख पा रहे हैं
सर जानना चाहेंगे, ये देखिए ये बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज की जो हम बात कर रहे थे उसके स्ट्रांग रूम की इस समय जानकारी देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसके बगल में एग्जाम्स देते हुए स्टूडेंट्स। सर ये कौन से कॉलेज की जानकारी है? ये एंग्लो संस्कृत स्कूल के परीक्षा केंद्र है जहां सुरेंद्र तिवारी जी हमारे साथ में देखिए बातचीत कर रहे हैं और जानते हैं अब इसके बारे में। सर ये अगर हम किसी रूम के अंदर देखना चाहें कितना ज़्यादा हम किस हद तक देख सकते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है? नहीं, किसी भी परीक्षा के कैमरा सहयोगी से कहेंगे वो तस्वीरें दिखाएं, बताइए। हाँ, किसी भी परीक्षा केंद्र पर और परीक्षा कक्ष में आप एक एक बच्चे की गतिविधि को यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चे मूवमेंट कर रहे हैं या अपना परीक्षा कार्य कर रहे हैं, प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। एक एक बच्चे की आप गतिविधि को देख सकते हैं। जैसा आप उस कैमरे में देखें कि यहाँ से परीक्षा की उस कक्ष में रूम नंबर 18B में जितने ही बच्चे हैं वो यहाँ से दिख रहे हैं और कक्ष निरीक्षक भी आपको यहाँ से दिख रहे हैं। तो इनमें वॉइस रिकॉर्डिंग की भी फैसिलिटी है इन कैमरों के साथ? हाँ, वॉइस रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है जिसके माध्यम से हम लोग रिकॉर्डिंग को सुरक्षित भी रखते हैं ताकि अगर भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है या कोई अनियमितता समझ में आती है तो उसको हम लोग फिर से रीचेक करते हैं। अब आप देखें जैसे परीक्षा केंद्र में एक एक बच्चे को आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे लिख रहे हैं, अपने प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि बीच में सर रोके, देखिए एक चीज हम आपको अपने दर्शकों को और बताएं, जो कैमरा हर जगह की तस्वीर हमने देख ली है। सरकार की तरफ से तमाम दावे किए गए हैं कि नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर दावे ये कितने खरे उतरते हैं ये देखना होगा, लेकिन तैयारियां पुख्ते तौर पे की गई। आप सभी का बहुत शुक्रिया हर जगह से तस्वीर दिखाने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।